कैसे भी है कि हिंदू खत्म करना, मतलब जहर देने के मारो, चाहे बम से उड़ा के मारो, तो कैसे तरीके से मारो, लेकिन एकदम खत्म करना खत्म। क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्री के भारत में फोकस है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुलक है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तंदूर की तरह भून देना चाहिए। तभी हमारे देश पर आतंकवाद पर कहीं ना कहीं कटौती होगी और हमारा देश सुरक्षित होगा। पहले तो अनपढ़ बनते थे, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन बनने लगे, उसके बाद फिटर बनने लगे, उस इंजीनियर बनने लगे, उसके बाद साइंटिस्ट बनने लगे, उसके बाद डॉक्टर बनने लगे। इनको कैसे भी है कि हिंदू खत्म कर, ये इनका मानसिकता है, कैसे भी कुछ भी करेगा हमको उनको। अच्छा, एक मुसलमान से एक पकड़िएगा तो किसी से पूछेगा तो कहेगा ना हम नहीं जानते, आप बोलेगा तो एक शब्द बोलेगा, उसको बस फांसी सजा दे दो। पर्टिकुलर सिर्फ एक ही उसका टारगेट है और एक ही चीज़ है, इस पूरी दुनिया में आतंक फैलाना और आतंकी पैदा करना, और जिसका सबसे ज़्यादा शीर्ष पे भारत है। मगर पर्टिकुलर देखिए, जहाँ तक मुसलमानों की बात आती है, एक बात बताइए कि आज ये टेरर अटैक हुआ तो इस बम में जो मारे गए वो खाली हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी थे। और हम पर्टिकुलर अगर हम देखें आज इस वाली बात को कि हम ये सवाल करें कि वो कौन से मुसलमान थे वो लोग, मगर हमारे जो इधर साइड का देखा जाए तो इधर हमने देशभक्त भी मुसलमान देखे, आतंकवाद भी मुसलमान देखे हैं। तो पर्टिकुलर ये नहीं कि हम उन लोगों पर भी उंगली उठा दें जो देशभक्त भी हैं। अगर हमने उमर देखा है तो इसी देश में हमने अशफाक उल्लाह भी देखा है, इसी देश में हमने ब्रिगेडियर उस्मान भी देखा है। जब सरहद पे दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज थी, वो भी अल्लाह अकबर बोल रही थी और भारत पर चढ़ाई करने की और भारत पे लड़ने के लिए तैयार थी, और अशफाक उल्लाह भी अल्लाह अकबर बोलने ही वाले थे। तो इसका मतलब ये भी इस दुनिया को हमने दिखाया है कि पर्टिकुलर ऐसी बात नहीं कि हम पूरा एक ही तरफ से ये हो जाएंगे। क्यों? पर्टिकुलर हर मुसलमान में आपको अगर हम देखें एक घटना के अकॉर्डिंग पे हर मुसलमान में अगर आप आतंकवादी देखने ही बैठ जाएंगे तो बताइए भारत में ये किस तरीके से हम इस चीज़ को रोक पाएंगे। हमको ये नहीं कि जब जो अच्छे मुस्लिम है वो विरोध करने से क्यों घबरा रहे हैं? किसने बोला? एक बात बताइए, सबसे पहली बात माइंड में ये साइड बैठालना कि बुरी बात को कोई बढ़ावा देगा, ये करेगा, सबसे बुरी बात है। क्योंकि बुरी बात ही होती है, और ये बुरी बात नहीं, ये अपराध है, और ये ऐसा कथन अपराध है जिसकी कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। इस बेल्ट से अगर सबसे छोटा अपराधी भी पकड़ा जाए, सबसे छोटा अपराधी भी पकड़ा जाए, उसको भी तुरंत फांसी देनी चाहिए, तुरंत फांसी देनी चाहिए। हम जब इसमें एक धार्मिक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो मुद्दा हल्का हो जाता है, क्योंकि हमको तो इस चीज़ में ये देखना चाहिए कि अगर भारत सुरक्षित रहेगा तभी तो मैं सुरक्षित रहूँगा, तभी तो अगर ये लाल किला सुरक्षित रहेगा तभी तो मैं सुरक्षित रहूँगा ना। मैं यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए आता हूँ, जब ये लाल किला सुरक्षित नहीं रहेगा तो इस बात की क्या गारंटी है मुझे भी कोई बम फोड़ेगा और उड़ा देगा। ठीक है, बहुत खूब। अच्छा, वो बोल रही है कि मतलब हमको पता नहीं है। एक चीज उनको और बोलना चाहिए कि जो पैसा दिया हम नहीं दिए हैं। जो पैसा 50 लाख से 1.25 करोड़ रुपया दे सकता है उसको मुँह नहीं लगता है, उसको हर पल, हर क्षण, हर वक्त पता रहता है, लेकिन ये नहीं बोल पाती है। उसको लगता है कि हमारा 1-1.5 साल से नहीं होता तो कम से कम बोल दे, कम उसको पैसा नहीं दिए थे, फंड नहीं दिए थे, वो विदेशी पैसा आया था उसको पढ़ाने के लिए, उसको डॉक्टर बनाने के लिए, उड़ाने के लिए, क्यों नहीं बोल पा रही है? और महबूबा वो बोल रही है वहाँ के कि महबूबा मुफ्ती नाम है उसका, बोल रही है वहाँ के कि मतलब वहाँ उसको सटाया ना जाए। कौन सा माता पिता है? हमारे माता पिता घर से उनको हर चीज पता है कि कब आएगा, कब जाएगा, कब क्या होगा। जिसको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, 1-1.5 करोड़ रुपया, उसको मतलब ध्यान नहीं है लोगों को हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है, हमारा बेटा क्या कर रहा है। अच्छा, मतलब ये पहले तो बोलते थे ना अनपढ़ है, ये जवार गाही ले, मतलब ऐसे आतंकवादी बन गए। आज तो पढ़े लिखे आतंकवादी बन रहे हैं। पहले तो अनपढ़ बनते थे, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन बनने लगे, उसके बाद फिटर बनने लगे, उस इंजीनियर बनने लगे, उसके बाद साइंटिस्ट बनने लगे, उसके बाद डॉक्टर बनने लगे। इनको कैसे भी है कि हिंदू खत्म करना, मतलब जहर देने के मारो, चाहे बम से उड़ा के मारो, तो कैसे तरीके से मारो, लेकिन एकदम खत्म करना खत्म। क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्री के भारत में फोकस है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुलक है, ये इनका मानसिकता है, कैसे भी कुछ भी करेगा हमको उनको। अच्छा, एक मुसलमान से एक पकड़िएगा तो किसी से पूछेगा तो कहेगा ना हम नहीं जानते, आप बोलेगा तो एक शब्द बोलेगा, उसको बस फांसी सजा दे दो। क्यों बोलेगा? क्योंकि पता है, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं, इतना जल्दी फांसी सजा नहीं देंगे, क्योंकि उसको पकड़ेंगे। पाकिस्तान से कौन फंड दे रहा, कौन रोक रहा, उसको पकड़ना है। जब तक जिएगा तब तक खुलासा करेगा कि इतने लोग थे, इतने लोग ले रहे थे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा उसका मिसाइल नहीं है, हमारे पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मिसाइल नहीं है। यहाँ पल रहे हैं, यहाँ कीटाणु बम है।
पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद उसका बड़ा अतु नहीं, परमाणु बम नहीं है, यहाँ का पल रहे कीटाणु बम है। कीटाणु बम को पकड़ना है हमको, कैसे उसको कब्जा करना है, कैसे उनको करना है। एक ये नहीं, सब लोग एक ही शब्द बोल रहे हैं कि उसको फांसी साजिश दो। फांसी क्यों दे दो? फांसी साजिश दे दोगे तो कौन उसका खुलासा करेगा? हम खुलासा करेंगे, वही लोग खुलासा करेंगे। उसको रहेगा, सटाएंगे, मारा जाएगा। खुलासा किया जाए कितने लोगों का, हमको उसको पकड़ना है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान दे रहा, एक तरफ कौन ले रहा, हाथ कौन बढ़ा रहा, उसको पकड़ना है हमको। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अभी मोहम्मद उमर का वीडियो आ चुका है सामने जिसमें साफ तौर पे मरने की वो बता रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो जांच का विषय ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे जघन्य अपराध हुआ है, इसमें 7 डॉक्टर 126 बंदे रिटर्न किए गए हैं। ये किस जाति के हैं, किस प्रजाति से आ रहे हैं, और इसके सपोर्ट में कौन कौन लीडर आ रहे हैं, ये देखने का विषय है। ममता बनर्जी हो या महबूबा मुफ्ती हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ये मुस्लिम हितैषी अब क्यों नहीं आए भाईलाल किले पर? क्यों नहीं LNJB हॉस्पिटल में घायलों से मिलने गए? जाके हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो आधे घंटे के अंदर यहाँ उपलब्ध थे। प्रधानमंत्री जब भी भूटान से आए वो घायलों से मिलने गए। जब कहीं बुलडोजर एक्शन हो जाता है तो ये कहते हैं संविधान की हत्या हो रही है ना, संविधान की हत्या हो रही है। तब तो ये उस बुलडोजर जिसका एक्शन होता है उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। समाजवादी पार्टी के एक लीडर है, क्या नाम है, आजम खान, वो कहते हैं कि क्या नाम है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है भाई, है ना, जुल्म हो रहा है। तो भाई साहब कौन सा जुल्म हो गया था जो 7 डॉक्टर आतंकवादी बढ़ गए? अल्फा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर सारे लिप्त थे, कहीं ना कहीं फंडिंग भी हो रही है, टेरर संबंध पाए जा रहे हैं। फिर भी इन लोगों की आंखों में इतना सुअर का बाल है। मैं ये की बात कहना चाहूंगा, एक भी विपक्षी नेता ये नहीं कह रहा कि हाँ जी आतंकवादी घटना है और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर मुझे एक जांच का विषय तो ये भी है मैडम, जितने ये आतंकवादी पाए जा रहे हैं इनके बुलडोजर एक्शन तो होना ही चाहिए, और इनकी जांच तो NIA कर ही रही है, अच्छे से कर रही है। मगर गृह मंत्री से एक आग्रह करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी घटना है, ये इससे तो आतंकवाद से तो हम लड़ लेंगे, हम कहीं ना कहीं सक्षम है। मगर जो गृह मतलब हमारे घर के अंदर जयचंद बैठे हैं, उनको कैसे खात्मा किया जाए, उनके लिए कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन तंदूर चलाया जाए। एक एक को चुन चुन करके निकाला जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, तंदूर की तरह भून देना चाहिए। तभी हमारे देश पर आतंकवाद पर कहीं ना कहीं कटौती होगी और हमारा देश सुरक्षित होगा।